हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लेक्चर लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए हमारे क्या है, मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के आसपास आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर मिल जाते हैं और इवनिंग में आपको 7 से लेकर 8 बजे तक आपको ये गवर्नमेंट स्कीम्स बेस्ड लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स को क्या है, इन डेप्थ समझना पड़ता है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको समझना पड़ता है। तो इस तरीके से आपकी अगर तैयारी चलती है, इन दोनों लेक्चर्स को आप देखते हैं तो आप अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एक एक करके कराई जाए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। अब देखिए इसी क्षेत्र में ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अभी 2023 में चर्चा का विषय रही, तो इसीलिए क्या है, हमें इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आ जाइए इसके बारे में देखते हैं। उससे पहले तो देखो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट हैं शुक्ला जी, तो वो रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छे आंसर देते हैं। इसी तरीके से आप लोग जो लेक्चर देखते हैं वो भी ट्राई करें आंसर देने का, क्योंकि देखिए आप जब धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे प्रयास करते हैं वही आपको क्या है सफलता की ओर आगे लेकर जाते हैं। आप इस चीज़ को लिख के रखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ बात मानिए कि आप छोटे छोटे जो प्रयास करेंगे या आपको एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, जिससे आप बहुत मतलब गौरवान्वित फील करेंगे, अपने आप में प्राउड फील करेंगे कि हाँ आपने एक इनिशिएटिव लिया, आप छोटे छोटे स्टेप्स लिए और ये जीवन को आपको एक अलग ही दिशा में लेकर गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, ओपन यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तो ये कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, पर अगर हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पर, एमपी के अंदर इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो एमपी में कब इसका अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 2007 के अंदर, वर्ष 2007 के अंदर जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है लॉन्च इन एमपी 2007। परंतु इसको अगर हम बात करें, इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तो वो रखा गया था वर्ष 2008 के अंदर, 19 अप्रैल का दिन था, मध्य प्रदेश में, और जगह का नाम था अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ये जगह पड़ती थी। यहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का। ये पूरा नाम याद रख सकते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एट अमरकंटक इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्या रखा गया था, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और ये अमरकंटक के अंदर टेम्परेरी बेस पर इसे लोकेट किया गया था। यहाँ पर परमानेंट स्टोन नहीं रखा गया था, इसको स्टार्ट किया गया था अमरकंटक में टेम्परेरी बेसिस पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। किसके द्वारा, उस समय यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, श्री अर्जुन सिंह जी, और इनके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। फाउंडेशन सेरेमनी ये कंडक्ट करते हुए यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं, ये हैं अर्जुन सिंह जी। ठीक है, अब आज ये इस इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसे हिंदी में बोलेंगे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसे एस्टेब्लिश किया गया था इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी और इसका नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया था। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय ने 2008 में अमरकंटक में एक स्थायी परिसर से अपना संचालन शुरू किया गया था। तो एक टेम्परेरी कैंपस एस्टेब्लिश किया गया था अमरकंटक के अंदर, इतना याद रखना है। फिर बाद में 23 किलोमीटर दूर लालपुर में अपने परिसर में स्थानांतरित हो गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लेटर ये क्या कर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो इसका परमानेंट सेटलमेंट है वो कहाँ पर है, लालपुर में है। लालपुर में ये अब यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो चुकी है प्रॉपरली, है ना, इसकी प्रॉपर जगह लालपुर में ही थी और अमरकंटक में एक क्या था, टेम्परेरी कैंपस एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, तो विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ने 2009 में मणिपुर में एक क्षेत्रीय परिसर खोला था। ठीक है, तो पहला, जैसे मान लीजिए पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ हो गया, इसका पहला क्षेत्रीय परिसर अमरकंटक में, फिर दूसरा कहाँ हो गया, मणिपुर में। ठीक है, 2009 के अंदर। फिर 2010 में कालाहांडी जिले में विश्वविद्यालय ने एक क्षेत्रीय परिसर को मंजूरी दी थी, परंतु लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो कालाहांडी वाला जो परिसर है ये अपने अमली जामा नहीं पहन पाया था, ये पूर्ण रूप से
इसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो उसके बाद में 2023 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने एक टीम ने तीसरा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना के लिए मयूरभंज जिले में एक सर्वेक्षण किया है। तो अब जो तीसरा लगाया जाएगा 3rd नंबर का, वो कहाँ लगाया जा रहा है? मयूरभंज जिले में लगाया जा रहा है। जबकि तीसरा कौन सा था? ये कालाहांडी था, इसको नहीं अमली जमा पहना पाए। ठीक है, अब ये पहला अमरकंटक में लगाया गया, दूसरा लालपुर में और तीसरा मणिपुर में लगा रहे थे, पर ये नहीं हुआ, तो ये मयूरभंज में आएगा। मतलब कालाहांडी जिले में नहीं आ पाया, मणिपुर में तो आ गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 2010 में कालाहांडी जिले में जो तीसरा विश्वविद्यालय का परिसर था वो अमली जमा नहीं पहन पाया, वो नहीं लग पाया। ठीक है, ये याद रख लेना। और 3rd कैंपस ये 2023 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी जगह लगाया जा रहा है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लगाया जा रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, बस इस इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में 2-4 बातें थी, वहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो आप इसको कर आएंगे। हालांकि क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछेंगे, इसके अलावा तो और क्या पूछ लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो देखो, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ए टॉर्च बियरर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में ये मान लीजिए 100% गारंटी तो नहीं देंगे, ठीक है, पर पूछा जरूर जा सकता है। और मैं आपको इसका कटिंग भी दिखा दूंगा कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने कहा था इसको अच्छे से याद कर लो। तो इस तरह क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो किसे चुना गया है? साइना नेहवाल को, नीरज चोपड़ा को, अभिनव बिंद्रा को, या PV सिंधु को? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। बड़ा ही ईजी है, एक बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा, और इस तरह के क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो एग्जाम में भी क्या है, कॉन्फिडेंस देता है ये आपको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पर आ रहे हैं तो इनको याद रखिए कि भैया मशाल वाहक या फिर टॉर्च बियरर के रूप में किसको चुना गया है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया से हैं, और पेरिस के जो ओलंपिक्स हैं उसमें अगर टॉर्च बियरर का रोल मिलता है किसी को तो वो बहुत ही ज़्यादा एक उपलब्धि के रूप में माना जाता है, क्योंकि दुनिया की नज़र उस बंदे पे होती है जिसको भी टॉर्च बियरर सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये इंडिया से कौन है? अभिनव, मैं आंसर बोल रहा हूँ। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो देखो, अब आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, आप आंसर तो आपको ही लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो फिर स्टूडेंट देखिए, वीडियो लेक्चर पसंद आता है लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपको रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट स्कीम्स मिलती रहेंगी जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।